हेलो बच्चों, मैं चारू। आज की क्लास में हम लोग नहीं, ये तो मैंने बोला ही नहीं कहा। हेलो बच्चों, मैं चारू फ्रॉम O2M डिजिटल एजुकेशन। आज की क्लास में हम लोग अपने क्लास 9 के पॉलिनोमियल में आगे प्रोसीड करते हैं। सबसे पहले आज की क्लास में हम लोग को क्या पढ़ना है, हम ये देखते हैं। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अपनी आइडेंटिटीज। पॉलिनोमियल्स में कुछ आइडेंटिटीज भी हैं, अब हम वो पढ़ते हैं। ओके, सबसे पहले हमारी आइडेंटिटी 1 देखो क्या है। आइडेंटिटी आइडेंटिटी 1 क्या है, सबसे पहले हम वो देखते हैं। मेरी आइडेंटिटी 1 है a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। अबे आया कैसे? मैं आपसे कहती हूँ 2 का स्क्वायर, आप क्या कहोगे? दीदी दिस इज 2 इंटू 2। भाई ये तो 2 इंटू 2, यानी कि सेम मेरे पास अगर a प्लस बी है, a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ? यस, कैन आई राइट दिस लाइक दिस? यस, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। फिर हम लोग को प्रोडक्ट पता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का कैसे होता है। पहले ये a इससे हेलो करेगा, फिर ये a इससे हेलो करेगा, फिर ये b इससे हेलो करेगा, फिर ये b इससे हेलो करेगा। हमारे पास क्या आ जाता है? a स्क्वायर, इनको प्लस कर दो लाइक टर्म्स को, 2ab प्लस बी स्क्वायर। और एक्चुअल में ये था क्या आपका? a प्लस बी का होल स्क्वायर। पता चला कि आइडेंटिटी कैसे आती है आपकी? ओके, अब हम अपनी अगली आइडेंटिटी पे जाते हैं, विच इज a प्लस बी का a माइनस बी, a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्लियर? ओके, ये किसके इक्वल है वैसे? इसके आइडेंटिटी होती क्या है? ये। अब समझो कि ये आपकी आती कहां से है। क्या मैं a माइनस बी को a माइनस बी ऐसे लिख सकती हूँ? सॉल्व कर दो। पहले a से हेलो करेगा, फिर a माइनस बी से करेगा, फिर माइनस बी a से हेलो करता है, फिर माइनस बी से हेलो करता है। तो क्या मेरे पास a स्क्वायर, दोनों लाइक टर्म्स है, -2ab हो जाएगा प्लस b स्क्वायर हो जाएगा हमारा। तो और ये किसके इक्वल थी? a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्लियर? ओके, अब एक चीज और देखो, ये और ये बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम है। कैसे सेम है? ये देखो, ये मेरा ऐसे सेम है सेम। इसके अकॉर्डिंग अगर मैं ये इसमें लगाती हूँ तो क्या मेरा a का स्क्वायर होता है, फिर प्लस क्या आता है? 2a, फिर माइनस b आता है, प्लस माइनस बी का होल स्क्वायर आता है। जब मैं इसे सॉल्व करती हूँ तो a स्क्वायर माइनस 2
ए बी माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर। क्या आपको ये और ये दोनों आइडेंटिटीज आपको सेम दिख रही हैं? मैंने आपसे क्या कहा? 1 and 2 are similar identity। क्या है ये? सिमिलर आइडेंटिटीज है हमारी। क्लियर? ये आपको याद रखना है। अब देखो, हमारी आइडेंटिटी 1 कंप्लीट होती है और 2। अब देखो हमारी ये वाली, ये देखो ये कैसे आती है, एक्स स्क्वायर और माइनस वाई स्क्वायर। ये सिंपली ये वाली है, ये जो आपको दिख रही है ना, ये यही है। कैसे आई है? x प्लस वाई को और x माइनस वाई, जब आप, ये थर्ड है आपकी, याद रखना। अब इनके अंदर क्या है? जब पहले x इससे हेलो करेगा, क्या आएगा? एक्स स्क्वायर। ये इससे, ये क्या हो गया? ओके, x इससे हेलो करेगा, एक्स स्क्वायर। ये x माइनस वाई से करेगा, ये y इस y से x से करेगा, ये y इस y से करेगा। तो मेरे पास क्या आ गया? एक्स स्क्वायर, ये दोनों कट गए मेरे, माइनस वाई स्क्वायर। क्या ये मेरी आइडेंटिटी आ गई? क्लियर? यहां से मुझे समझ आता है कि ये कैसे आया। अब देखो मेरी फोर्थ और भी सिंपल है। इसका हेलो इससे, इसका हेलो इससे। कैसे? ए स्क्वायर, सॉरी एक्स स्क्वायर है, यहां देखो, ये x इससे हेलो करेगा, ये x इस b से करेगा, फिर ये a इससे करेगा x से, फिर a और b करेंगे। अगर मैं इसमें x कॉमन निकाल दूं तो ये ऐसी फॉर्म में आ जाएगा। तो दिस इज हाउ मेरी क्या आ जाती है, मेरी फोर्थ आइडेंटिटी आती है। हमने जो बेसिक्स पढ़ा है ना अपना, जो हमारा आइडेंटिटीज का जो सॉरी एक्सप्रेशंस का रहता है मल्टीप्लिकेशन, वही इसमें लग रहा है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। अब अपनी फिफ्थ देखो, अब अपनी आइडेंटिटी फिफ्थ देखो। फिफ्थ क्या है? x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। क्या मैं इसे x प्लस वाई प्लस जेड और x प्लस वाई प्लस जेड लिख सकते हो? यस। क्या मैं इस x का इस x से हेलो करा दूंगी, फिर इस x को y से कराऊंगी, फिर इस x को z से कराऊंगी मैं, फिर इस y को x से कराऊंगी, फिर इस y को इस y से हेलो कराऊंगी, फिर मैं इस y को इस z से कराऊंगी, फिर मैं z का x से कराऊंगी, फिर मैं z का y से कराऊंगी, फिर मैं z को z से कराऊंगी। ये आया। स्क्वायर वाली टर्म्स को एक साथ ले लो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। फिर आगे क्या आता है? एक्स वाई 2xy zx 2zx xy, नहीं और हाँ, zy
2ZY। ये हमारी क्या आ गई, ये आइडेंटिटी आ गई। क्लियर। अब देखो हमारी 6th आइडेंटिटी कौन सी है। अब हमारी 6th आइडेंटिटी है x प्लस वाई क्यूब। अब देखो यहाँ पे x प्लस वाई का क्यूब। अब ये देखो ये कैसे आएगा, क्या मैं इसे x प्लस वाई और x प्लस वाई लिख सकते हो? कैसे? 2 का क्यूब देखो, 2 इंटू 2 इंटू 2 ये होता है। तो क्या मैं ऐसे इसको भी लिख सकती हूँ? यहाँ पे 2 था, यहाँ पे x प्लस वाई है एक, ठीक है। अब देखो पहले मैं इसको करती हूँ, इसका इससे हेलो कराऊंगी एक्स स्क्वायर, इसका इससे कराऊंगी एक्स वाई, इसका इससे कराऊंगी एक्स वाई, इसका इससे कराऊंगी वाई स्क्वायर। ये एक हुआ और x प्लस वाई तो यहाँ पे था ही, हमने छेड़ा थोड़ी था इसे। अब देखो क्या मैं इसे एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर लिख सकती हूँ? क्या ये x प्लस वाई है? ये बेसिकली मेरा क्या आ गया, ये जो पार्ट आया मेरा, ये x प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर। यहीं पे देख लो, चलो ये जो मेरा पार्ट आया है ये मेरा x प्लस वाई का होल स्क्वायर ही तो आया है। क्या मैं इसको x प्लस वाई क्यूब को x प्लस वाई का होल स्क्वायर और x प्लस वाई भी लिख सकती हूँ? यस। 2 क्यूब इज इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर इंटू में 2 लिखा जा सकता है। यस। तो इस तरह से हमारे पास क्या आ जाता है हमारा ये। अब क्या करूंगी मैं, इस एक्स स्क्वायर का एक्स से कराऊंगी एक्स क्यूब, इस एक्स क्यूब को वाई से कराऊंगी एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर वाई। अब 2x की बारी, 2x का किससे कराऊंगी, इससे। अब मैं इसका इससे कराऊंगी 2x y का स्क्वायर। अब मैं इसका इससे कराऊंगी प्लस x y स्क्वायर, इसका इससे कराऊंगी y क्यूब। अब लिखो x क्यूब प्लस, क्या मुझे ये दोनों दिख रहा है, 3x स्क्वायर y, 2 था ये 1 था, ये दोनों सेम दिख रहा है, 3x y स्क्वायर प्लस y क्यूब। क्या मुझे ये दिख रहा है? अब देखो क्या x क्यूब प्लस, मुझे सबसे कॉमन क्या दिख रहा है, 3x y कॉमन दिख रहा है मुझे। बचा क्या है यहाँ, x प्लस वाई और प्लस से y क्यूब। यस, ये किसके इक्वल था, x प्लस वाई क्यूब के। दिस इज माई 6th आइडेंटिटी। क्लियर? ये मेरी 6th आइडेंटिटी होती है। यहां देखो यही थी मेरी। अब मेरी 7th देखो, अब मेरी 7th आइडेंटिटी देखो।
सेवेंथ क्या है, x माइनस वाई क्यूब। क्या मैं इसे x प्लस माइनस वाई क्यूब लिख सकते हो? अप्लाई कर दो, सिंपल। क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब प्लस 3x माइनस वाई, और यहाँ ब्रैकेट में क्या था, x प्लस माइनस वाई प्लस माइनस वाई का क्यूब। this will become x cube minus 3xy और x minus y cube. This is my seventh identity. चाहो तो जिस तरह से हम लोगों ने अपनी 6 आइडेंटिटी सॉल्व करी थी वैसे भी कर सकते हैं और डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं। ये देख लीजिए, आपकी 6 आइडेंटिटी आ गई है। यहाँ से हमने इस फॉर्म में करा है इसे, क्लियर। और ये फॉर्म में भी आ सकता है। कैसे आ जाएगा, इस फॉर्म में ऐसे आएगा, अगर आप इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो और इसको इससे, यानी कि मेरे कहने का मतलब है कि मैं एक्स क्यूब माइनस इसको इससे करोगे 3x² y माइनस माइनस प्लस 3xy² माइनस y क्यूब। दिस इज माय, सेम है एकदम। और यहाँ पे देखो आ गया क्या इस फॉर्म में हमारा, यस। अब हमारी सबसे अच्छी आइडेंटिटी है, जो सबसे मुश्किल लगती है देखने में पर वो सबसे इजी है। अब हमारी देखते हैं, हम अपनी 8th आइडेंटिटी हम देखते हैं। देखो यही सॉल्व कर लेते हैं। वो क्या है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस वाई जेड माइनस एक्स जेड। देख लीजिए एकदम सेम है आपकी जो मैंने लिखी। अब देखो ये कैसे आई, यहाँ पे देखो, ये पार्ट ले लो सबसे पहले। जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस एक्स जेड, ये लिया मैंने। अब मैं क्या कराती हूँ, इक्वल्स टू एक्स का एक्स क्यूब स्क्वायर से एक्स क्यूब, एक्स का वाई स्क्वायर से एक्स वाई स्क्वायर, एक्स का जेड स्क्वायर एक्स जेड स्क्वायर, एक्स का माइनस वाई स्क्वायर वाई से, तो क्या है एक्स स्क्वायर वाई, एक्स का माइनस इससे, अब x का माइनस जेड एक्स से, ये आ जाएगा x वाले का। अब नेक्स्ट y का करते हैं। y का y स्क्वायर से क्या आएगा, x स्क्वायर y, y का y स्क्वायर से क्या आता है y क्यूब
y का z स्क्वायर से क्या आएगा, y z स्क्वायर, y का z स्क्वायर तक हो गया, y का अब हम माइनस इससे करेंगे तो एक्स जेड स्क्वायर, फिर अब हम इससे करेंगे तो माइनस वाई स्क्वायर जेड, इससे करेंगे वाई का तो एक्स वाई जेड आ जाएगा। अब मेरा जेड का इससे कराऊंगी तो मेरा क्या आ जाएगा, एक्स जेड स्क्वायर आ जाएगा, एक्स एक्स जेड स्क्वायर आ जाता था। अब देखो z का y स्क्वायर से कराऊंगी तो क्या मेरा y स्क्वायर z आ जाएगा, z का z स्क्वायर से कराऊंगी तो z की पावर 3 आ जाएगी। अब मेरा z का x y से कराऊंगी तो क्या मेरा माइनस एक्स वाई जेड आ जाएगा। क्या मैं z का माइनस वाई जेड से कराऊंगी तो वाई जेड स्क्वायर आ जाएगा। जब मैं z का माइनस जेड एक्स से कराऊंगी तो z एक्स जेड स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या मुझे एक्स वाई स्क्वायर और यहाँ माइनस एक्स वाई जेड वाई स्क्वायर, ये और क्या था, एक्स वाई स्क्वायर कट गए। अब देखो और इनसे करते हैं, एक्स वाई स्क्वायर एक्स जेड स्क्वायर कहीं और दिख रहा है मुझे, एक्स जेड स्क्वायर, हाँ ये है एक्स जेड स्क्वायर प्लस का यहाँ मेरा माइनस का एक्स जेड स्क्वायर कट गया। अब देखो माइनस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई, क्या प्लस एक्स स्क्वायर वाई दिख गया, ये भी कटा। अब हमारा रेड देखते हैं, रेड से माइनस जेड माइनस एक्स स्क्वायर जेड कि कहीं कट रहा है, कहीं तो कटना चाहिए इसे। पहले इसका देख लेते हैं, वाई जेड स्क्वायर यहाँ पे क्या दिख रहा है मुझे, पॉजिटिव, यहाँ पे क्या दिख रहा है, नेगेटिव, और मुझे वाई स्क्वायर यहाँ माइनस दिख रहा है और यहाँ प्लस दिख रहा है। यहाँ पे कुछ मिसिंग है, कुछ गलत हुआ है ये, लेट्स सी यहाँ पे क्या आना था। हमने क्या किया था, माइनस वाई जेड यानी कि किसका कराया था, वाई का करा रहे थे इससे, तो ये आया, फिर हम लोगों ने इसका इससे कराया तो माइनस एक्स वाई आया। अच्छा यहाँ जेड का वाई उससे करा रहे हैं तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर जेड आ जाएगा। तो इसी तरह मेरा क्या कट जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर वाई जेड है और यहाँ प्लस का है तो ये कट गया। और कुछ कट रहा है, नहीं कट रहा। अब मेरे पास बचा क्या, एक्स क्यूब माइनस एक्स वाई जेड प्लस वाई क्यूब माइनस एक्स वाई जेड, इसके बाद प्लस जेड क्यूब माइनस एक्स वाई जेड, और कुछ नहीं। अब इसको क्या मैं एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 1 2 3 एक्स वाई जेड, क्या ये मेरा इस तरह से आ जाएगा, आ गया इसके इक्वल जो हमने लिखा था। आ गया। तो इस तरह से हमारी आइडेंटिटी सारी होती है। ये हमारी
ये वाली आइडेंटिटी आ गई। क्लियर? इसी के साथ हमारी सारी आइडेंटिटीज यहीं पे खत्म होती है। थैंक यू वेरी मच।